हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जीवन के लिए विष है आवेश। जैसे क्रोधावेश अथवा अन्य प्रकार के आवेश मानव मन और मस्तिष्क पर गंभीर कुप्रभाव अंकित करते हैं। कुप्रभाव मतलब बुरा प्रभाव, गंभीर मतलब गहरा। इन्हें शांत और नियंत्रित करके ही मनुष्य जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। जब अपने आवेश पर अर्थात गुस्से पर, आवेश मतलब गुस्सा, या वैसे तो होता है आवेश किसी तरह की मन की के बुरे भाव, तो आवेश लेकिन देखा जाए तो गुस्से को कहते हैं। तो जब हम इन्हें शांत और नियंत्रित करेंगे तभी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। आत्मनियंत्रण आत्मविश्वास का आधार होता है। आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना ही आत्मविकास का आधार है। मनुष्य के जीवन में आवेश का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, यह आम बात होती है, ये प्राकृतिक है। मनुष्य में आवेश की उत्पत्ति का कारण बनने वाले प्रमुख कारक हैं, जो वजह है, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी जो परिस्थितियाँ, एटमॉस्फेयर होता है, कर्म, विचार एवं उनकी वाणी होते हैं। मतलब हमारे काम, हमारे विचार और हमारी वाणी ही होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। मनुष्य द्वारा उक्त कारण के माध्यम से, मतलब जो हमारे, जैसे हमारा कर्म है, हमारा विचार है, हमारी बोली है, तो इन्हीं कारकों के माध्यम से, इन्हीं तत्वों के माध्यम से उत्पन्न आवेश पर नियंत्रण करना अनिवार्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता, अगर हम आवेश पे अपने कर्म और विचार और वाणी के माध्यम से नियंत्रण नहीं रख पाते, वश में नहीं कर पाते, तो आवेश उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। तभी मनुष्य के लिए आवेश घातक सिद्ध होता है। घातक मतलब बुरा होता है। अतः आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है, विष के समान होता है। और विष के कुप्रभाव से बचने के लिए, जो विष का कुप्रभाव होता है, बुरा प्रभाव, उसके द्वारा आवेश से मुक्त रहने के स्थायी उपाय करने अनिवार्य होते हैं। हॉरेस प्लैचर के अनुसार, हॉरेस प्लैचर ने कहा कि क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बनाती है। क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बनाती है, परंतु कभी कभी यही उनके मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। कि क्रोध और चिंता निराश और असमर्थ बनाती है, लेकिन कभी कभी यही क्रोध और चिंता व्यक्ति की मृत्यु का कारण। क्रोध एवं चिंता ऐसे अवगुण हैं, ऐसे बुरे गुण हैं अथवा आवेश होते हैं, जिनका मतलब क्रोध और चिंता ही आवेश का कारण है, यही आवेश का रूप लेते हैं। तो उसकी गंभीर परिस्थिति में मनुष्य आत्महत्या भी करने पर विवश होता है। कि जब बहुत ज़्यादा क्रोध और चिंता, बहुत चिंता में रहता है, तो आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, जो गुस्से का आवेश है ज़्यादा नहीं रहता है, कुछ समय उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारे ऊपर क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो तो व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। अगर क्रोध आए तो हमें चुप रहना चाहिए। उसकी यही शांति क्रोध को शांत करने में सहयोग देगी, इसलिए कि व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और व्यक्ति की यही शांति उसके क्रोध को शांत करने में साथ देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारण पर विचार करने पर बाध्य होता है। अगर हम शांत थोड़ी देर हो जाएंगे, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है, अगर हम चुप हो जाएंगे तो हम सोच पाएंगे सोच पाएंगे कि हमें क्रोध का कारण क्या है। और अगर हम शांत नहीं होंगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा और स्वयं वह ऐसे आवेश का रूप ले लेगा धीरे धीरे करके कि स्वयं व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होने लगे। जब बहुत ज़्यादा आवेश उत्पन्न होता है तो मनुष्य को कुछ समय उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, नहीं समझ में आता है, तो अन्य व्यक्ति की हत्या और कभी कभी दूसरे की हत्या करने का भी प्रयास, मतलब वो गलतियों की ओर उन्मुख होने लगता है।
क्रोध की उत्पत्ति का कारण भले ही कोई हो किंतु वो हमेशा साधारण कारण होता है। मतलब एक मामूली सी बात ही क्रोध का कारण होती है। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है तो मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह अगर हम क्रोध करेंगे तो कभी भी पर्याप्त मात्रा में क्रोध शांत होने पर समझ में आता है, लेकिन क्रोध शांत होने पर क्षमा याचना के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं तो क्रोध की मार से बच जाते हैं। तो क्रोध रूपी आवेश से होने वाली हानियाँ होती है कि जैसे प्राचीन काल में एक कहानी बताई गई कि मूर्तिकार था, तो पाषाण मूर्तियाँ बनाता था और उसे खरीद के अच्छे दामों में बेचकर कमाता था। लेकिन मूर्तिकार की मूर्ति अच्छे दामों में इस तरह मूर्तिकार की आर्थिक दशा सुधर गई थी और उसकी गिनती धनी में होने लगी। पहले तो गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक तरह का लालच उत्पन्न हो गया और उसने परिवार में बेटियां थी, वह उसका परिवार सुखी से रहते थे, लेकिन रिश्ते तो उसके शुरू में बहुत आते थे, लेकिन वो सोचता था कि रहने दो, कोई सुयोग वर अपने आप आएगा। लेकिन बहुत दिन तक तलाश किया उसने, लेकिन सुयोग वर नहीं मिला। तलाश तो नहीं किया, बस सोचता रहा तो नहीं मिला और उपयुक्त, अतः इस बात के लिए अक्सर चिंतित, फिर बाद में वो चिंतित रहने लगा। एक दिन जब अपने कारखाने में मूर्तियां बनाने में उसके कारखाने में घुड़सवार के आकर रुकने की आवाज़ दी। वो तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि सुंदर राजकुमार घोड़ों सहित वहाँ खड़े थे। उसने दोनों राजकुमार को यहाँ पधारने का कारण पूछा। उसने मूर्तिकारों को बताया कि पड़ोसी राज्य के और कुछ मूर्तियाँ खरीदना चाहते हैं। तो मूर्तिकार आदर सहित उसे अंदर ले गया, मूर्ति दिखाई और उसके मन में यह विचार कि काश राजकुमार उनकी बेटियों से शादी कर लेते। तो उसका भाग्य, यही विचार करते मन विवाह के लिए राजी करने का तरीका सोचने लगा। तो राजकुमार उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि काश ऐसे मूर्तिकार उनके राज्य में होते। मतलब उधर वो भी सोचने लगे कि ये मूर्तिकार उनके राज्य में होते। दोनों में लोभ आया। तो इस तरह मूर्तियों को देखते देखते दोनों का लोभ। तो इस तरह आगे हम पढ़ेंगे कि उनके लोभ के कारण क्या हुआ।